गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब जो है आप सभी जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे। कल हम जो है पढ़ा रहे थे आपको कल बात आई थी कोण की, एंगल की। अगर हम एंगल की बात करें तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर रेशियो होता है और यहाँ पर आपका एंगल होता है। अब अगर रेशियो एंगल को हम देखें तो सबसे पहले पहला एंगल सबसे स्टार्ट करते हैं हम जीरो से। ये जीरो होता है। जीरो के बाद आपका 30 आता है, 30 के बाद आपका 45 आता है, 45 के बाद आपका 60 आता है, 60 के बाद आपका 90 आता है। एक बात और याद रखिए, अभी आप एकेडमी लेवल पढ़ा रहे हैं, आपको ज़रूरत ये नहीं है कि आप ट्रिक से इसे जो है याद करें। आपको एक तरफ से एक एक करके रटना है। जैसे आप कुछ लर्न कर रहे हो ऐसा कि आपको एकदम रटा हुआ हो। जैसे कोई पूछ ले 3 4 जा 12, जैसे टेबल याद है, बस उसी तरह इसे भी एकदम रट लेना है एकदम। और रटना कैसे हम बता रहे हैं, बस एक छोटी सी ट्रिक है, वही आपको बार बार दोहराना है। 8-10 बार अगर आप उसका यूज कर लेंगे तो शायद एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा। स्टार्ट करते हैं साइन। साइन फर्स्ट है आपका, पहला रेशियो है तो साइन के फार्मूले, साइन की वैल्यू को हम याद कर सकते हैं। इजी भी है। साइन 0 है तो 0 हो जाएगा। सभी लोग याद कर सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है। कोई इसमें भूलने वाली बात नहीं है। अगर हम 1/2 पर आते हैं, 30 पर आते हैं तो 30 की वैल्यू होती है 1/2। 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है, और साइन आपका 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखने लायक है, केवल एक ही लाइन आपको याद करना है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं, केवल यही एक लाइन ऐसी है जो आपको याद करनी है। आधी तो याद हो चुकी होगी। साइन 0 का मान 0 याद हो चुका होगा, साइन 90 का मान 1 याद हो चुका होगा। बच रहा है ये साइन 30, साइन 60, तो साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, और 45 तो ऐसे लिखा रहेगा। तो ये तो बात आ गई साइन की। अब हम अगर चलें कॉस पे, तो कॉस में हम देखते हैं क्या, जो साइन लिखा है 90 वो कॉस हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए एकदम क्रॉस, जो साइन 90 है वो आपका कॉस हो जाएगा 0। जो साइन 60 है वो आपका हो जाएगा कॉस 30। ये जो 45 है 45 वैसे ही रहेगा। ये साइन इधर आ जाएगा, यानी जो 60 है, जो 30 है वो आपका हो जाएगा 60, और जो 0 है वो आपका हो जाएगा 90। देखिए साइन कास में कितना चेंज है। जो साइन 0 है वही कास जो है 90 है, जो साइन 30 है वही कास 60 है, जो साइन 45 वही कास 45, जो साइन 60 वही जो है कास आपका 30 है, जो साइन 90 है वही आपका कास आपका 0 है। तो ये तो बात आ गई कास की। अब हम बात करते हैं टैन की। अगर हम देखें टैन को, तो टैन से हम थोड़ा सा और मिल लेते हैं यहाँ पे फार्मूले से। एक टैन का फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि टैन थीटा = होता है आपका साइन, और अपान में होता है आपका कास। साइन अपान कास, ये याद होगा, पहले भी हम बता चुके हैं इसके पहले। अब अगर साइन अपान कास हम जानते हैं तो हमें ये भी पता है कि साइन 0 की वैल्यू, अगर हम टैन 0 अंश निकाल रहे हैं, टैन 0 निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे साइन 0 और अपान में लिखेंगे कास 0। साइन 0 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, और कास 0 की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि हम अगर 1 को 0 को 1 से भाग देंगे तो 0। कोई भी संख्या डिनोमिनेटर में लिखी हो, अगर ऊपर कहीं 0 है तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, 0/4 0, ऐसा समथिंग। अब आगे अगर हम बात करें टैन 0 की, तो आपको 0 मिल चुका है। अगर हम टैन 30 की बात करें तो ऐसे ही सेम, साइन 30 और अपान में कॉस 30। शायद अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, कुछ कठिन है नहीं। साइन 30 का मान यहाँ से 1/2 और cos 30 का मान √3/2। ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 1/√3। ये यानी tan 30 का मान वैल्यू जो आएगी 1/√3 आएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर ये दोनों सेम है, इनसे ये कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब 1/√2 अपान 1/√2, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर इनसे ये होगा तो 2 कट जाएगा, केवल रूट आपका 3 बचेगा।
फिर उसके बाद अगर हम 1 को यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, एक तो ये था कि 0 से 1 को डिवाइड किए थे तब 0 आया, यानी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। एक ये है कि 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित इसे हम कहते हैं, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये कब आता है, जब हम किसी भी संख्या को, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 3, 4, 5 समथिंग कुछ भी लिखा हो XYZ, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर उसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आती है। तो ये तो बात हो गई tan की। अब बात आती है काट की। अब काट के लिए थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए, काट में है तो हम पहले जो tan को लिखे थे ये, उसके नीचे काट, जो काट 90 है वो tan आपका 0 हो जाएगा। जो काट आपका 60 है, जो काट आपका ये 60 है वो आपका tan जो tan आपका 60 है वो काट आपका 30 हो जाएगा। जो 45 है वो 45 ही रहेगा। जो यहाँ पर आपका 30 है वो आपका जाके यहाँ 60 हो जाएगा, और आपका जो 0 है वो यहाँ पर जाके 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। काट जो 90 है वो यहाँ पर 0 होगा तो ये इनफाइनाइट होगा यहाँ पे। तो काट 0 का मान इनफाइनाइट है और काट 90 का मान आपका 0। तो ये आपकी हो गई काट की वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं सेक की, एक्चुअली देखिए एकेडमी लेवल है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रिक से याद करें, एकदम से जो है रट के रख दें ट्रिक जैसे। आप एकदम बेस से एक तरफ से याद करते चलें, क्योंकि इसकी आवश्यकता आप जो है हाई स्कूल, इंटर और आई थिंक हमें लगता है जब तक आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तब तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। हर जगह आपको मिलेगा, चाहे जिस सेक्टर में आप जाएँ, बस जहाँ मैथ है वहाँ हमें, और बाकी जो है सारे पेपर्स में चाहे जो एग्ज़ाम हो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। चलिए, अब अगर हम सेक की बात करते हैं तो हम सेक के बारे में एक चीज़ और जानते हैं। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। सेक को हम लिखते हैं 1/cos, यानी हम cos को लिखते हैं 1/sec। यानी अगर हमें cos 0 की वैल्यू चाहिए, यानी अगर हमें sec 0 की वैल्यू चाहिए तो हम 1/cos 0 की वैल्यू लिख लेंगे। यानी कुल मिला के cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमें cos 0 का मान जो है वो मिलेगा 1। अगर हम cos 30 की वैल्यू देखें, sec 30 की वैल्यू देखें, तो sec 30 को हम कहते हैं 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू जो लिखी हुई है √3/2, और √3/2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2/√3। ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा है, 2 को ऊपर √3 को नीचे, 2 को ऊपर √3 को नीचे, √2 को ऊपर 1 को नीचे। तो 1 नीचे का मतलब तो सभी में डिनोमिनेटर है 1 है, सभी में उसको इग्नोर करते हैं। 1/2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसका उल्टा यहाँ पर देखिए, इस पर अगर हम 0 को उल्टा करते हैं तो हमें 0 1/0, जैसे 0/1 लिखा है, इसको उल्टा कर दिए तो हम आ गए यहाँ पे 1/1/0, और इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगी। ये तो बात हो गई सेक की। अब एक और बचता है आपका कॉसेक। कॉसेक जो 0 है, जो सेक 90 है वो आपका कॉसेक 0 हो जाएगा। आप इसको भी इधर से भी लिख सकते हो, या आप कॉसेक के लिए साइन की टेबल देख सकते हो। साइन की टेबल कुछ ऐसे, जैसे हमें पता है कि कॉसेक इक्वल टू होता है, कॉसेक इक्वल टू होता है 1/sin। अब जब हमें कॉसेक क्या चाहिए, कॉसेक 30 चाहिए, तो हम लिखेंगे 1/sin 30। अब sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब यहाँ पे 2 पलट जाएगा तो 2 ही तो होगा। यानी कुल मिला के कॉसेक के लिए साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, √2/1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, 2/3, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। तो ये वाली ये 1 का उल्टा जो है वो आपका 1 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहीं पर, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस प्रकार आप देख क्या रहे हैं, इसमें केवल आपको एक लाइन याद करनी है, ये जो कि आप याद, आधा ज़्यादा तो हम ही याद करा चुके हैं, एक आध बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू आपकी जो है वो 1/√2 है, sin 60 की वैल्यू आपकी जो है √3/2 है, और sin 90 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं, अगर हम cos लिखते हैं तो हम इसका उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा मतलब ये 1 यहाँ आ जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। ये इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। हम tan पर आए तो हम tan मतलब क्या, sin/cos, तो इन दोनों को भाग दे देंगे, इन दोनों को sin और cos को भाग दे देंगे, 0/2
1 करके आप इसे लिख सकते हैं। और काट की बात आती है तो ये इनफाइनाइट वाला, यहाँ देखिए इसमें भी वही रूल बनता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखिए चेंज हो गया। अगर हम सेक की बात आते हैं तो कास का रेसिप्रोकल, अगर हम कॉसेक की बात आते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, और ये भी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं इस पूरे वीडियो में कि आपको जो है वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। इसका यूज कहाँ करना, ये होते कैसे हैं, इन सब के लिए जो है अगले लेसन में मिली कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो आगे जो भी है वो आज के लिए बस इतना ही।